नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश की आवाज में। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। किसानों को धरती पुत्र भी कहा जाता है, किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है, किसानों को देश के लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए अन्न उगाने वाला भी कहा जाता है। लेकिन आजकल किसानों को लफंगा कहा जा रहा है, मवाली कहा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है। फिर सवाल यह खड़ा होता है कि क्या वाकई में किसानों को यह कहा जा रहा है या फिर किसी और को कहा जा रहा है। बॉर्डर्स पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनका कहना है कि उन्हीं को कहा जा रहा है। बॉर्डर्स पर किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं या कृषि कानूनों का जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि हां, उन्हीं को देशद्रोही कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है, लफंगा मवाली कहा जा रहा है। तो वहीं जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम उनको नहीं कह रहे, हम किसानों को नहीं कह रहे, बल्कि किसानों के भेष में जो लोग किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं उन्हें कह रहे हैं। बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है उस आंदोलन के लिए, उस किसान के लिए जिसके लिए आज से 7-8 महीने पहले बोलना, उसके खिलाफ बोलना किसी की हिम्मत नहीं होती थी। आज उस आंदोलन के खिलाफ बोलना और किसानों के खिलाफ बोलना बहुत आम सा हो चुका है, या फिर यह कह लें कि ऐसा माहौल हो चुका है कि जो किसान आंदोलन बहुत पाक साफ और बहुत ही अनुशासित समझा जा रहा था, माना जा रहा था, उसकी मिसाल दी जा रही थी, उसकी रूपरेखा बदल चुकी है और इसलिए सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ कहा गया किसानों को लेकर, पहले वो सुन लेते हैं। वो किसान नहीं है, वही षड्यंत्रकारी लोगों के हथे चढ़े हुए कुछ लोग हैं जो कि लगातार किसानों के नाम पर ये हरकतें कर रहे हैं। किसान के पास समय नहीं है जंतर मंतर आके बैठने का, वो अपने खेत में काम कर रहा है। ये आड़तियों के द्वारा चढ़ाए गए लोग हैं, क्योंकि जो चाहते ही नहीं कि किसानों को सीधे तौर पर कोई किसी भी तरीके का बेनिफिट मिले, उसको फायदा मिले। मवाली तो नहीं, मवाली तो वे हैं, वो उठाए गिरे जिनका कुछ होता नहीं, घर दर नहीं होता, वे जोबड़पन ट्यूमर रहते हैं तो होते हैं। तो किसान है, तो किसान के बारे में इस तरह की चीज नहीं कहनी चाहिए। देखिए, मवाली बोला था, फिर बाद में उन्होंने मीनाक्षी लेखी जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने उस पर खेद जताया। उसके बाद फिर और भी बयान सामने आए। उसके बाद बयान ये भी सामने आया, सोनाली फोगाट हैं, बीजेपी की नेता हैं, उन्होंने कहा है, अब उन्होंने एक बात और कही है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में सुनाने वाला हूं एक बाइट। उनका बयान आया है कि ये जो कानून है, कृषि कानून, ये बहुत अच्छे कानून है, अगर इनसे नुकसान हो जाए किसानों का तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगी। उनका ये कहना है, बड़ी बात उन्होंने बोली है। इसके अलावा उन्होंने कुछ दिन पहले लफंगा बोल जाता तो काफी उनको लेकर विरोध हो रहा था, लोग उनकी मजम्मत कर रहे थे, लोग उन पर निशाना साध रहे थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किसान आंदोलन को लेकर, अच्छा कुछ और भी बयान आए हैं सामने, कुछ और भी बयानात हैं, जैसे कैबिनेट मंत्री हरियाणा के मूलचंद शर्मा, उन्होंने कुछ कहा किसानों को लेकर, आंदोलन को लेकर। हरियाणा के गृह मंत्री उन्होंने भी कुछ कहा था, वो भी सुन लेते हैं। नकाबपोश में घुसे हुए हैं और जो लोग दूसरे दलों से संबंध रखते हैं, जिनकी आईडी, जिनकी पहचान वो लोग हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री बार बार कहा ऐसे लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज होगा और सरकार सख्ती के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो प्रदेश के हित में नहीं है, आज व्यापार के हित में नहीं है, आम आदमी ने। ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कहीं भी कोई मिलती है, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए और कोई सरकारी मुलाजिम भी इस आंदोलन है उसके खिलाफ सस्पेंड कर मुकदमा दर्ज के भीतर होगा। किसानों को इस बात को समझना चाहिए, आंदोलन अपनी जगह है, पर आंदोलन से दूसरे आदमी को तकलीफ ना हो, उनकी आज़ादी बाधित ना हो, ये भी हर प्रजातांत्रिक आंदोलन का आधारभूत जो है प्रिंसिपल होता है। ये मंत्री और नेता ये कह रहे हैं कि जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और होनी भी चाहिए कानून अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई। लेकिन अब सवाल में आपको, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन पहले कुछ सवाल हैं और उन सवालों में बहुत सारी बातें हैं, उसके एतबार से आप अपना जवाब दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। सवाल एक बार मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि किसान आंदोलन को लेकर नेताओं के बोल क्यों बिगड़ रहे हैं,
चाहे वो मीनाक्षी लेखी हों या फिर बीजेपी की एक और नेता हैं जिनका नाम है सोनाली फोगाट। क्या नेताओं का बयान किसानों का अपमान नहीं? क्या आंदोलन के 8 महीने हो चुके हैं अभी, तो फिर रास्ता कब निकलेगा, ये सवाल भी है। किसानों के अपमान से क्या समाधान हो पाएगा, या फिर जो कुछ कहा जा रहा है आंदोलन को लेकर वो किसानों का अपमान नहीं है बल्कि उन लोगों के खिलाफ बोला जा रहा है जो किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं? क्या आंदोलन में शामिल लोग किसान नहीं हैं? एक ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अब ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जो लोग आंदोलन में शामिल है वो किसान नहीं है। क्या किसान बेवजह जिद पर अड़े हैं? एक ये भी सवाल है। ये भी कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है तो फिर क्यों इतना आंदोलन? कौन नहीं चाहता आंदोलन का समाधान? सरकार नहीं चाहती, किसान नहीं चाहते, कुछ राजनीतिक नहीं चाहते। किसान आंदोलन को लेकर किस तरह से जो बयान सामने आ रहे हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं? किसानों की तरफ से भी कहा जा रहा है, किसान कह रहे हैं, जैसे राकेश टिकैत ने कहा कि लखनऊ को हम दिल्ली बना देंगे, तो फिर किसानों के लिए कहा जा रहा है मवाली रखेंगे ऐसे शब्द। प्रेम हमारे एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि भारतवर्ष में अन्नदाता माने भगवान, भगवान को ये 8 महीने से सड़क पर बैठा के रखे हैं, तो इनकी ताकत देखिए। अब बीजेपी के एक नेता बोलते हैं कि हम फांसी पर लटक जाएं। हमारे पीएम साहब ने कहा था कि अगर ये हो जाएगा तो मेरे को चौराहे पर लटका दीजिएगा। तो ये तो बीजेपी के बड़बोल हैं ही। किसानों का आंदोलन ये जो है ये बिगाड़ रहे हैं बीजेपी वाले। अभी 6 महीने के भीतर में 2022 के इलेक्शन में आप देखिएगा इनको सौगात देनी शुरू करेंगे। ये किसान अगर ये बोलते हैं कि हम आगे किसी भी सरकार को वोट नहीं देंगे जो हमारी रक्षा नहीं करेगा, तो ये अभी से अगर प्रोग्राम बना ले तो मोदी जी की जितनी मिनिस्ट्री है सारी की सारी इनके पांव पड़ने के लिए वहां चली जाएगी। सर, अगर ये किसान ये सोचते हैं कि ये हमको लफंगा और उचक्का कह रहे हैं, अगर किसान ये बोले कि हम आप वोट नहीं देंगे चाहे मर जाए इनको, तो ये मोदी जी की पूरी मिनिस्ट्री इनके पास चली जाएगी सर, जंतर मंतर में। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा अगर आप कहीं बाहर हैं, टीवी नहीं है फिलहाल आपके पास, आप मोबाइल पर देख रहे हैं, तो आप फेसबुक के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अनूप जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका अनूप जी। जी नमस्कार, कहिए। नमस्कार जी। ये किसानी है जो वहाँ बैठे हैं जी बॉर्डर पे, ये जो बोल रहे हैं, ये पूंजीपतियों के दबाव में आके लफंगे कुछ या बोल रहे हैं, जो हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं जी। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश है। देखिए, सवाल दोनों ही हैं। सवाल ये भी है कि किसानों को बदनाम किया जा रहा है, सवाल ये भी है कि जो उस आंदोलन में लोग शामिल हैं वो किसान नहीं है, सवाल ये भी है कि किसानों को ही गलत कहा जा रहा है, उनको लफंगा मवाली कहा जा रहा है। ये कहां तक सही है? एक रणवीर जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं पानीपत से, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार रणवीर जी, कहिए। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नेता लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि किसानों के खिलाफ कोई भी आप खबर नहीं चाहिए। दूसरी बात जो ये बॉर्डर पे किसान बैठे, ये किसान नहीं है, किसान तो अब अपने खेतों में काम कर रहे हैं। ये तो एक देश को बेवकूफ बनाने वाले राजनेता बैठे जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। अच्छा। जब सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल के लिए या 2.5 साल के लिए सटे लगा दिया तो इनका बैठने का वहाँ कोई चित्त नहीं है। अगर इसमें नुकसान होगा तो दोबारा फिर आंदोलन कर लेना। वहाँ जितने लोग आस पास के उनको कितनी परेशानी हो रही है। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि सख्त कदम उठाए इनके लिए। अच्छा। ये जगह जगह धरने प्रदर्शन करते हुए खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए सरकार ने भी। सरकार क्यों ढीली चल रही है? शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, विकास जी हमारे साथ हैं पंजाब से, स्वागत है आपका विकास जी। हेलो जी नमस्कार विकास जी, कहिए। ये जो मैडम कह रही है जी कि हम फांसी पे लटक जाएंगे, कभी आज तक कभी किसी नेता ने सच बोला है? अपनी बात पूरी कीजिए विकास जी आप। हम कहते हैं कि सभी नेता झूठ बोलते हैं। हाँ, कोई सच नहीं बोलता। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। क्या नेताओं का बयान किसानों का अपमान नहीं है? आंदोलन के 8 महीने हो चुके हैं, समाधान कब निकलेगा? किसान आंदोलन को लेकर क्या राजनीति हो रही है? क्या नेताओं का बयान किसानों का अपमान नहीं है, या फिर किसानों की तरफ से जिस तरह की चेतावनियां दी जा रही हैं वो माहौल को खराब कर रही हैं, या जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं वो गलत हैं? सोनू जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सोनू जी। सर, वैसे तो देखो 8 महीने हो गए हैं किसान को, वैसे तो जो बातें माननी वो मान लें, क्लियर करें ना। कहीं गवर्नमेंट आके जो लंबा काम बढ़ा रही है, हर पब्लिक को दिक्कत हो रही है आने जाने में दिल्ली में जी, ठीक है ना। इसको यानी समाधान निकाल देना चाहिए, बैठ के इसकी बातचीत हो सकती है इसकी।
शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। नरेंद्र जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका नरेंद्र जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम। हेलो जी नमस्कार, कहिए। हाँ जी नमस्कार जी। आपकी जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हाँ जी सर, जो भी है मोदी का बिगाड़िया होया खेल है जी। पहले वोट बटोरने को अब किसानों को इन्होंने सड़कों पर बिठा रखा है जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, बात पूरी कीजिए अपनी। हाँ जी, ये सब सरकार का खेल है जी। अच्छा। हाँ जी, किसान तो बेचारे भोले भाले लोग हैं जी। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो इनको लग रहा है कि ये सब कुछ खेल है, एक प्री प्लान खेल है, सरकार का ही खेल है। कुछ लोगों को लग रहा है कि सरकार किसानों को परेशान कर रही है, कुछ लोगों को लग रहा है कि किसान बेवजह परेशान हो रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि किसानों को कुछ दूसरी पार्टियों के नेता बरगला रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है कि किसान जो इस वक्त बैठे हुए हैं वो बेवजह बैठे हुए हैं, उनको बैठने की जरूरत नहीं है, सब कुछ उनके फेवर में है। कुछ लोगों को लग रहा है कि जो कानून आए हैं ये उनको बर्बाद करने वाले हैं। लेकिन इस वक्त जो भी हो, किसान कृषि कानूनों को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है किसानों के लिए, उस किसान के लिए जिसके खिलाफ बोलना, मैं बार बार बोल रहा था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी। किसान हमारे देश का एक वो मुद्दा है जिस पर हमेशा राजनीति होती है, और चुनावी घोषणा पत्र जब भी किसी पार्टी का बनता है तो ना उसमें सबसे पहले किसान का जिक्र जरूर होता है। रुपेंद्र जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहाली से। स्वागत है आपको रुपेंद्र जी। सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन नेताओं को ना ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए जी, और समाधान निकालना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। बयानबाजी से बचना चाहिए, और ये बात बहुत पहले से चली आ रही है कि बयानबाजी से बचना चाहिए, लेकिन फिर कुछ ना कुछ बयान सामने आ जाते हैं। सवाल यहां पर यह है कि इतने दिन हो चुके हैं, 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, और कई हो सकता है 1 साल भी हो जाए, लेकिन इसका हल क्यों नहीं निकल रहा? क्या किसान वाकई में नहीं चाहते हल, या किसान चाहते हैं सरकार नहीं चाहती, या बीच में कोई है जो मसले का हल नहीं निकलने देना चाहता क्योंकि उनको डर है कि अगर इस मसले का हल निकल गया तो फिर उनकी राजनीति नहीं हो पाएगी? या सब कुछ ठीक चल रहा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है, या वाकई में राजनीति हो रही है? किसानों को गलत अल्फाज से पुकारना, उनको मवाली लफंगा कहना, क्या किसानों का अपमान नहीं है? या ये बार बार ये कहा जाता है कि हमने किसानों के लिए नहीं कहा, उन लोगों के लिए कहा है जो किसानों के देश में है, तो क्या उसकी पहचान नहीं हो पा रही? मनीष हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका मनीष जी। सर, मेरा नाम मनीष है जी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। सर, मैं चाहता हूँ किसानों से बात की जाए, बट कई बार जो किसान जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो भी तो सही नहीं है। कम से कम एटलीस्ट अगर सरकार साथ देती है तो एक तरफ साथ में किसानों को भी एक तरफ बढ़ना चाहिए और सरकार को भी एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये मैं मानता हूँ कुछ वर्ड जैसे सरकार ने गलत बोले हैं, तो ऐसे ही जो मिस्टर टिकेट हैं ये भी गलत वर्ड यूज करते हैं, धमकी देते हैं सरकार को, तो ऐसे तो कभी भी दोनों तरफ से रास्ता कभी निकलेगा ही नहीं, कभी भी। थैंक यू। अवतार जी एक और दर्शक हमारे साथ हैं। शुक्रिया मनीष, आप हमारे साथ जुड़े। अवतार जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। जी कहिए अवतार जी। जी सर। जी कहिए, स्वागत है, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सवाल यह है कि किसानों के लिए जो आंदोलन बनाए गए इसको बहुत अच्छा बताया जा रहा है सरकार की तरफ से। किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि यह बर्बादी के एक कानून है। सरकार कह रही है कि आबादी के कानून है, बहुत बेहतर कानून है। किसान कह रहे हैं कि बर्बादी के कानून है, बहुत खराब कानून है। बीजेपी के एक नेता है सोनाली फोगाट, जो चर्चाओं में इन दिनों किसानों को कुछ बोलने को लेकर उनकी भी आलोचना हो रही है। उन्होंने भी खूब खरी खोटी किसानों को सुनाई, तो उनको भी लोग सुना रहे हैं। अब उन्होंने एक दावा किया है कि मैं फांसी पर लटक जाऊंगी, मैं फांसी पर लटक जाऊंगी अगर ये कानून खराब हुए, इससे किसानों का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि मैं एक एक करके अब किसान कृषि कानूनों के फायदे बताऊंगी। उन्होंने क्या कहा था वो सुन लेते हैं एक बार। मैं दल्ली हूं बीजेपी पार्टी की, मुझे कहते हो ना, पहले मैं किसान की बेटी हूं, और थारे खातर जे मैंने पार्टी भी छोड़नी पड़ी ना, मैं छोड़ दूंगी। मैंने यूं बता दो इस कानून में खराबी की है, जे इस कानून में खराबी पावेगी थे बता दोगा मैंने, तो मैं पार्टी छोड़ दूंगी, तारे सागे धरने पर बैठ जाऊंगी। मैं दल्ली हूं बीजेपी पार्टी की, मुझे कहते हो ना, पहले मैं किसान की बेटी हूं, और थारे खातर
जे मैंने पार्टी भी छोड़नी पड़ी ना, मैं छोड़ दूंगी। मैंने यूं बता दो इस कानून में खराबी की है, जे इस कानून में खराबी पावेगी थे बता दोगा मैंने, तो मैं पार्टी छोड़ दूंगी, तारे सागे धरने पे बैठ जाऊंगी। मैं दल्ली हूं बीजेपी पार्टी ने कहा था धरने पे बैठ जाऊंगी। इसी में उनका काफी लंबी स्पीच है, उनकी काफी लंबी स्पीच है और इसमें उन्होंने फांसी पर लटकने जैसी बात भी कही है। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, शिव कुमार जी, स्वागत है आपका। हाँ जी जी नमस्कार, कहिए। हेलो। जी आपकी आवाज आ रही, शिव कुमार जी कहिए। हाँ जी, ये किसान आंदोलन बेवजह है जी। अच्छा, कोई भी इनका मुद्दा नहीं है। अच्छा, हाँ, बेवजह जनता को परेशान करने वाली बात। जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो शिव कुमार जी को लग रहा है कि देखिए अब ये बेवजह है, कोई मुद्दा नहीं है। आपको क्या लग रहा है? सूरज भान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका सूरज भान जी। नमस्कार जी। नमस्कार सूरज भान जी। ये जी किसान आंदोलन है ये जी केवल मोदी की जिद के कारण इतना लंबा चला है। एक केवल मोदी। अच्छा, हाँ। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। आप किस तरह से देख रहे हैं इस लंबे आंदोलन को, उस आंदोलन को शुरुआत में जिसके समर्थन में सब थे, उस आंदोलन को अब बहुत कुछ बोला जा रहा है, उस पर निशाना साधा जा रहा है। उस किसान को जिसके लिए धरती पुत्र अन्नदाता के अलावा कोई और शब्द कोई नहीं बोलता था, अब उसको लफंगा मवाली भी बोला जा रहा है। अब यह दावा भी किया जा रहा है कि अगर ये कृषि कानून खराब है तो हम फांसी पर भी लटक जाएंगे। किस तरह से देखते हैं? अब जगतार जी हमारे दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका जगतार जी। जगतार जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, आपने कोशिश की, आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। अरविंद जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं। अरविंद जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? नमस्कार नासिर कुरैशी जी, आपका नमस्कार। अरविंद जी कहिए। देखिए नासिर जी, आंदोलन देश के अंदर कोई भी हो और इससे पहले भी आंदोलन हुए हैं जी, तो कहीं ना कहीं कोई भी आंदोलन हो राजनीति से प्रेरित जरूर होता है। लेकिन किसान हमारे इस देश के अन्नदाता हैं और उनके इस आंदोलन पर जिस तरह से बयानबाजी नेताओं के द्वारा की जा रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, और जिस तरह से इस किसान आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है उस पर भी एक कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। एक सरकार पर सीधा निशाना साधा जा सकता है और विपक्ष कहीं ना कहीं इस बात को उठा करके अपनी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन सरकार को भी कहीं ना कहीं संवेदनशील तरीका अपना करके एक पहल करनी चाहिए। किसानों से बातचीत का जो सिलसिला है। शुक्रिया जी अरविंद जी, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, रणधीर जी हमारे साथ हैं फतेहाबाद से, स्वागत है आपका रणधीर जी। जी नमस्कार, कहिए। ये पूछना था सर कि ये बोलते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। हाँ। अब कल मैंने गेहूं बेची है, हम गौशाला है यहाँ, इसमें 1600 रुपए क्विंटल बेची है। अच्छा, तो वो कहाँ गया इनका रुपए का वो गेहूं का जो एमएसपी वाला थी, है और रहेगी? ये जवाब देना सरकार। अच्छा, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं एमपी से, फारूक जी स्वागत है आपका, कहिए। जी कहिए, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। फारूक साहब अपनी बात रखिए, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, टीवी की आवाज पर ध्यान न दें। मैं ये कहना चाहूंगा महोदय जी, कहिए। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरे तमाम कानून जो हैं ये कारपोरेट घरानों के लिए बनाए गए। नहीं, बात पूरी कीजिए। चलिए शुक्रिया, आपने कोशिश की, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं, जो भी आपके जहन में है। बहुत कम, अब 2-3 और मिनट बचे हैं। जो भी आपके कॉल्स हैं आप कर सकते हैं। नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, सवाल भी लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। गुरुबख्श हमारे एक और दर्शक हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र से। गुरुबख्श जी स्वागत है आपका। हाँ जी कहिए गुरुबख्श जी, जुड़ चुके हैं आप। गुरुबख्श जी आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, कहिए। शुक्रिया, आपने कोशिश की, आप भी जुड़ सकते हैं। किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह के अब सवाल उठ रहे हैं, क्या वो सही हैं? किसानों के आंदोलन को लेकर जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो सही है?
और जो सवाल ये था कि किसानों के इस कानून को लेकर बहुत से बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। किसान कह रहे हैं कि बर्बादी है इन कानूनों में, सरकार कह रही है कि बहुत बेहतरीन है, और सरकार के एक मंत्री तो माफ कीजिएगा, सरकार के एक नेता तो ये दावा कर रहे हैं कि वो फांसी पर लटक जाएंगे अगर इन कानूनों में जरा सी भी कोई कमी है। सोनाली फोगाट जो आजकल काफी चर्चाओं में, सुन लेते हैं उन्होंने एक बार फिर क्या कहा। अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो मैं आपके साथ धरने पे किसान आंदोलन में बैठ जाऊंगी, और अगर आप मुझे कहेंगे तेरी बात सच साबित नहीं हुई, इस चौराहे पे आपको हम फांसी लटकाएंगे, तो मैं फांसी लटकने के लिए तैयार हो जाऊंगी। लेकिन मेरी बात सुनो पहले। अगर आप मेरी बात से सहमत ना हो तो मैं आपके साथ धरने पे किसान आंदोलन में बैठ जाऊंगी, और अगर आप मुझे कहेंगे तेरी बात सच साबित नहीं हुई, इस चौराहे पे आपको हम फांसी लटकाएंगे, तो मैं फांसी लटकने के लिए तैयार हो जाऊंगी। लेकिन मेरी बात सुनो पहले। अगर आप मेरी बात से सहमत ना, नेता हैं ये कह रहे हैं कि वो फांसी पर लटक जाएंगी। फांसी पर लटकने की बड़ी बातें होती हैं। फारूक, एक और दर्शक हमारे साथ हैं, भारत जी हमारे साथ। भारत जी स्वागत है आपका। भारत जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। क्या जी? आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे? पारस जी, अच्छा जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ। हेलो जी पारस जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हेलो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये किसानों के जो ये भी किसानों बोलते रहिए सर, बोलते रहिए। जो किसानों के जो भी बोलते हैं किसान की ये काला कानून है, कोई काला कानून नहीं है। जब सरकार जब पूछती है जी, तो कोई काला कानून नहीं है, सरकार पूछते बताते नहीं है। बलविंदर जी आप बताइए, आप क्या कहेंगे आज के सवाल पर? स्वागत है आपका बलविंदर जी। बलविंदर जी आप जुड़ चुके हैं खबर अभी तक पर कार्यक्रम में, क्या कहेंगे? चलिए शुक्रिया, आपने कोशिश की, आप भी जुड़ सकते हैं। और एक और अपील मेरी आपसे, गुजारिश है कि जब भी आप कॉल किया करें, जब भी आप कॉल करें तो टीवी की आवाज पर ध्यान न दिया करें। आप टीवी आपका अगर खुला हुआ है तो आप उसकी आवाज पर ध्यान न दें। जैसे ही आपकी और हमारी बात शुरू हो जाए आप बोलना शुरू कर दें। टीवी पर जो हम लोगों की आवाज जब हम बात कर रहे होते हैं तो वो कुछ सेकंड्स के बाद पहुंचती है, तो उस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। पहले आप फिर सुनेंगे टीवी पर अच्छा जुड़ चुके हैं नमस्कार, फिर आप सुनेंगे, फिर आप बोलेंगे, तब तक मामला गड़बड़ हो जाता है। तो आप बोलना शुरू कर दिया करें। और दूसरी बात ये कि इस कार्यक्रम को आप अपने, जाहिर सी बात है, बाद में भी देखना चाहें आप तो आप फेसबुक पर जाएं। फेसबुक पर आप खबरें अभी तक लिखें इंग्लिश में, KHABRAINABHITA खबरें अभी तक, और वहां पर आप इसको दोबारा से भी देख सकते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए अगर आप चाहते हैं तो। और एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक जी चरखी दादी से। स्वागत है आपका दीपक जी। दीपक जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। दीपक जी आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं? कहिए। अब यही बात मैं कह रहा था कि टीवी की आवाज पर ध्यान न दिया करें। विनोद जी हमारे एक दर्शक हैं समालखा से। विनोद जी कहिए, स्वागत है आपका। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो हमारे हरियाणा में जाट लीडर बने हुए हैं जितने भी, ये एक किसान घराने से बिलोंग करते हैं, और ये किसानों के खिलाफ बोलते हैं। इनको थोड़ी सी इस बारे में सोचना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। और एक ये सोनाली फोगाट जो बोल रही है मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगी, मैं यूं कर जाऊंगी, ये इतनी बड़ी वो नहीं है राजनीतिक जो ये ऐसे ऐसे काम करेगी। ये तो फिल्मी दुनिया में जाने वाली औरत है भैया, यहाँ रहकर यहाँ औरों को भी खराब करेगी। ये हमारे किसान आंदोलन में आने लायक तो औरत नहीं है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी। और देखिए, अब ये सबका अपना अपना एक काम होता है, वो कोई किसी का भी समर्थन कर सकता है, सबको अपने काम से प्यार होता है। आप बाकी आपकी राय है, लेकिन सवाल बहुत सारे थे और सवाल यही है कि जिन कानूनों को किसानों के लिए दुहाई दी जा रही है कि बहुत अच्छे हैं, उन कानूनों को लेकर किसान कह रहे हैं कि भाई कितने ही अच्छे हों हमें नहीं चाहिए। तो किसान कह रहे हैं कि रद्द कर दो, जब बहुत अच्छे बनाने की बात हो तो हमें बिठा लीजिएगा, हम बैठकर फिर बात कर लेंगे। बाकी इस आंदोलन को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि अब ये आंदोलन वो आंदोलन नहीं रहा जिसकी शुरुआत हुई थी। अब ये आंदोलन बदल चुका है और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला बन चुका है। इसके जरिए कुछ लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। अगर वाकई में ऐसा हो रहा है तो जो किसान नेता हैं, सही मायनों में ईमानदारी के साथ किसान नेता, उनको इस तरफ सोचना चाहिए कि उनका आंदोलन बदनाम हो रहा है। और अगर वाकई में इस आंदोलन में राजनीति का दखल है तो उसको दूर करना चाहिए। लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि दिन बहुत हो चुके हैं,
दिन बहुत हो चुके हैं, समाधान निकलना चाहिए और बात वहीं आएगी कि पहल सरकार की तरफ से होनी चाहिए। सरकार कह रही है कि हमने पहल करके देख ली, लेकिन अब कोई सुनने वाला नहीं है। तो ज़रूरी है कि कुछ ऐसे ज़रूर रास्ते हों ताकि समाधान निकले, जो हज़ारों लोग अपने घरों से बाहर हैं वो अपने घरों तक पहुंच जाएं और सभी के लिए सब कुछ बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।